तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेसिकली जो हम समझते हैं, सीखते हैं, वो बेसिक कंसेप्ट अबाउट एटम है। एटम की जो सबसे पहली जो धारणा दी गई थी, वैसे वो महर्षि कर्ण के द्वारा दी गई थी। हम जानते हैं कि महर्षि कर्ण बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, सप्त ऋषियों में। तो उन्होंने सबसे पहले एटम के बारे में बोला था। अब हम एटम बोलते हैं, उस टाइम पे कर्ण बोलते थे। तो महर्षि कर्ण इसलिए उनका नाम पड़ा था, उस जमाने के वो वैज्ञानिक हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा था कि हमारा शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, क्लियर। लेकिन ये कोई साइंटिफिक रिकॉग्नाइज मॉडल नहीं था, इसलिए कंडीशन क्या हुई कि ये स्वीकार नहीं किया गया। तो जो हमारे पास जो पहला साइंटिफिकली प्रूव जो एटॉमिक मॉडल आता है या बेसिक कंसेप्ट अबाउट एटम जो आता है, वो हमें गिवन था बाय द जॉन डाल्टन। किसके द्वारा? बाय द जॉन डाल्टन इन 1808। क्लियर। तो जॉन डाल्टन आए 1808 में आए। उन्होंने अपनी 1808 में उन्होंने कौन सी थ्योरी दी? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्लियर। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो आज हम इसी थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे हिसाब से डाल्टन एटॉमिक थ्योरी 9th 10th 11th में आपने पढ़ लिया होगा। तो हम बात करते हैं इसी थ्योरी की, हल्के हल्के में बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, फर्स्ट जो एटॉमिक मॉडल था उसका, एटॉमिक जो थ्योरी थी उसका जो फर्स्ट जो कमेंट्स था, स्टेटमेंट था, वो था अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम is the smallest fundamental particle in universe। अकॉर्डिंग टू डाल्टन का जो सबसे पहला स्टेटमेंट था वो ये था एटम के लिए कि ये यूनिवर्स का स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है। क्लियर। स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल इन यूनिवर्स, या आप ये भी कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के जो डाल्टन का स्टेटमेंट था, मींस हम इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं कि इट इज इनडिवाइडेबल into further part means इसको फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता है, ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। क्लियर। जो सेकेंड स्टेटमेंट था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, वो ये था कि एटम हैव इट्स आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। एटम हैव इट्स आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। मतलब कि एटम की अपनी क्या होती है? आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती है। जैसे इन अदर वर्ड्स वी कैन से, मीन्स सेम एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी, सेम एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सेम एलिमेंट्स, ऐसे लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सेम एलिमेंट विल सेम while properties of different elements have different properties। Clear? Means according to Dalton एटम हैव इट्स आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। मतलब एटम की आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि एटम जो सेम एलिमेंट्स के एटम होंगे वो सेम होंगे, और जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होंगे वो डिफरेंट इन नेचर होंगे। ये स्टेटमेंट था डाल्टन का।
हालांकि आज की डेट में ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग प्रूव हो चुका है। वो कैसे? जो हमारे पास, ध्यान दो थोड़ा सा, जो हमारे पास ये पहला वाला स्टेटमेंट दिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ सेम एलिमेंट विल बी सेम, क्लियर, विल बी सेम। इसमें जो सबसे पहली कंडीशन आती है, सपोज हमारे पास हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के जो हाइड्रोजन एलिमेंट्स हैं, इसके 3 एटम मिलते हैं हमें। एक तो मिलता हमें 1H1, दूसरा मिलता हमें 1H2, तीसरा मिलता हमें 1H3, जिसको हम क्या बोलते हैं आज की डेट में, आइसोटोप्स। लेकिन बच्चों एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, उस टाइम पे आइसोटोप्स डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, इसलिए ये स्टेटमेंट सही कंसीडर किया गया था। क्लियर? तो ये आज के डेट के लिए बता रहा हूं, ये वाला स्टेटमेंट जो दिया उसके लिए क्या हो गए, डिस्कवर्ड हो गए आइसोटोप्स। अब देखो हाइड्रोजन सेम एलिमेंट्स है, इसके सेम एलिमेंट्स के भाई सेम आइसोटोप्स होने चाहिए थे, लेकिन कंडीशन क्या है कि सेम एलिमेंट होने के बाद भी इसके एटॉमिक मास सेम नहीं है। सेकंड क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या नहीं है, सेम नहीं है। क्लियर? तो इट मींस ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया है, रॉन्ग हो गया आज के डेट में। क्लियर? खैर आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा स्टेटमेंट था, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मींस देखो सपोज हमारे पास 3 एलिमेंट्स लेते हैं, देखो 19 पोटेशियम 40, 18 ऑर्गन 40 एंड 20 कैल्शियम 40। ये हमारे पास क्या है, इसको आगे पीछे कर दो, इसको लिख दो ऑर्गन, 18 ऑर्गन 40, 19 पोटेशियम 40 एंड 20 कैल्शियम 40। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मीन्स जो डिफरेंट टाइप के एटम होंगे, जैसे ऑर्गन डिफरेंट हो गया, पोटेशियम डिफरेंट हो गया, कैल्शियम भी क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो तीनों की दोनों डिफरेंस है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी तो सेम है। कैसे प्रॉपर्टी सेम है? देखो सबके एटॉमिक मास क्या है, सेम है, एटॉमिक मास क्या है, सेम है। अब कंडीशन क्या आ गई, बेसिकली इनको बोला गया आइसोबार। अब आज ये भी क्या हुआ, ये स्टेटमेंट भी हम आज के डेट में इनको क्या करें, रिकॉग्नाइज करें कि आइसोबार्स है, आइसोटोप्स है। लेकिन 1808 में बेटा ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी साइंस के फील्ड में, क्योंकि उस समय एटम्स के बारे में किसी को जानकारी थी नहीं। डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु अट्रैक्ट साइंटिस्ट टू डिस्कस अबाउट एटम। उसने, वो एक साइंटिस्ट था जिसने सारे साइंटिस्टों का ध्यान क्या करा, इस तरफ आकर्षित किया कि एटम भी कोई चीज होती है। क्लियर? तो ये इसका सेकंड स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन थी, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? जो उसके बाद तीसरा जो स्टेटमेंट आया उसका, तीसरा जो स्टेटमेंट था उसका, थर्ड स्टेटमेंट था, एटम नाइदर बी क्रिएटेड and nor be destroyed, जो आगे स्टेटमेंट था, फर्दर स्टेटमेंट था उसका फोर्थ वन, वो था एटम कंबाइंड वन टू अदर एंड फॉर्म ए मॉलिक्यूल, क्लियर? जो देखो ये भी सही है, आइटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एटम कंबाइंड वन टू अदर, एटम आपस में क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं और क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं। इसके बाद भी कुछ आगे फर्दर स्टेटमेंट थे, लेकिन जो मेन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो बेटा इस थ्योरी को सबसे पहला जो झटका लगा वो सबसे बड़ा, अब देखो 1808 से लेकर के 18, देखो जो हमारे पास क्या आया था, इसको हटा रहा हूं मैं, जो 1808 से लेकर के 1808 से लेकर के देखो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आई थी 1808 में, और इसके बाद इस थ्योरी को जो सबसे पहला ब्रेक थ्रू मिला वो मिला आपके पास में 1897 में, 1897 में, जो कि किसके द्वारा दिया गया, जो कि जे थॉमसन द्वारा दिया गया, जे थॉमसन द्वारा दिया गया। जे थॉमसन द्वारा कैसे किया,
जब यहां से 1897 में क्या डिस्कवर्ड हुए, सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी स्टार्ट हुई। क्या हुई? सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी स्टार्ट हुई। क्लियर? अब आप खुद ही सोचो, 1808 से लेकर के 1897 तक लगभग 90 साल ये मॉडल क्या है, बिल्कुल चलता है। लोग इस पे ब्लाइंडली बिलीव करते हैं, ब्लाइंड बिलीव करते हैं कि भाई टोटल ये मॉडल सही रहता है। और इसको जो पहला ब्रेक थ्रू मिलता है वो मिलता है 1897 में, जो कि जे थॉमसन द्वारा किया गया। अब ऐसा नहीं है बेटा कि सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी में जे थॉमसन का ही रोल था। नहीं, ये साइंटिस्ट की एक कम्युनिटी थी जो उस टाइम पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रही थी। क्लियर? तो उसमें सबसे बड़ा जो नाम आता है वो आता आपके पास में माइकल फैराडे का। माइकल फैराडे का नाम आता है। क्लियर? माइकल फैराडे का नाम आता है। माइकल फैराडे जो थे उस समय जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, ट्यूबवेल्स पे क्या कर रहे थे, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। या आप यूं कहें वो क्या कर रहे थे, एक्सरे ट्यूबवेल्स एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस समय। तो इनकी हेल्प से माइकल फैराडे, जे थॉमसन और उसके अलावा जो वो आता है गोल्डस्टीन हो गई आपकी, और उसके बाद आप मिलीकन्स हो गए, ये बहुत सारे साइंटिस्ट की एक टीम टाइप की थी जो अलग अलग क्या कर रहे थे, एक ही एटम पे काम कर रहे थे, एक ही एटॉमिक मॉडल पे काम कर रहे थे। लेकिन कंडीशन ये आई कि सब क्या थे, अलग अलग जगह काम कर रहे थे। क्लियर? तो बेसिकली एक ही टॉपिक था और अलग अलग स्पेस में काम हो रहा था। खैर वो छोड़िए। अब जो सबसे पहला स्टेटमेंट आया जे थॉमसन का, तो यहां से हमारे पास आता है जो फर्स्ट टॉपिक आता आपके पास में, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली हम हेडिंग लगाएंगे, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा की गई? जे थॉमसन द्वारा की गई। कब की गई? 1897। अब जे थॉमसन ने क्या करा, एक ट्यूबवेल ली उन्होंने, एक ग्लास ट्यूब ली उन्होंने, और उन्होंने क्या करा जे थॉमसन ने कि उस ट्यूबवेल्स में बेसिकली उस ट्यूबवेल्स के लिए उसी टाइम पे जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको पहले ही बताया है, उसी टाइम पे जो एक्सपेरिमेंट चल रहे थे वो माइकल फैराडे भी कर रहे थे। और माइकल फैराडे उस समय के सबसे चर्चित साइंटिस्ट थे। कैसे? माइकल फैराडे उस समय जो प्रैक्टिकल कर रहे थे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन पे, और वो क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोडों को यूज कर रहे थे। तो उसी रोल पे, उसी एक्सपेरिमेंट को जे थॉमसन उठाता है और वो क्या करता है उसी एक्सपेरिमेंट को आगे फर्दर प्रोड्यूस करवाता है। अब देखते हैं कि जे थॉमसन ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था। वो क्या करता है बेटा कि एक ट्यूबवेल्स लेता है, एक ऐसी ट्यूबवेल्स लेता है, क्लियर, जहां पे क्या कर देता है वो मेटल की प्लेट ले लेता है जिनको इलेक्ट्रोड नाम दिया गया। ये मेटल की इलेक्ट्रोड 2 प्लेट ले ली उन्होंने, ये ऐसे कर दिया। इसको क्या कर दिया बेटा, इसको उन्होंने क्या कर दिया, करीब 10,000 जो यहाँ पे क्या कर दिया, हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। हाई वोल्टेज नियर अबाउट 10,000 वोल्ट, इतने वोल्ट करंट से क्या कर देते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं। फर्दर वो और क्या करते हैं, इसमें वहां पे एक इवैक्यूएशन पंप एग्जैक्ट लगा देते हैं। वो इसमें ये इवैक्यूएशन पंप है जो कि क्या होता है, इस तरीके से अटैच रहता है इस पे इवैक्यूएशन पंप। इस इवैक्यूएशन पंप का काम क्या है बेटा कि यहाँ जितनी भी गैसेज होंगी इस इवैक्यूएशन पंप से सक करके यहाँ की गैसों को बाहर निकाला जा सकता है। मीन्स यहाँ वैक्यूम क्रिएट किया जा सकता है। क्लियर? तो वो क्या करते हैं कि यहाँ का प्रेशर जो इस ट्यूबवेल्स के, ये ट्यूबवेल्स हमारे पास में, इस ट्यूबवेल्स के अंदर का प्रेशर कितना लेते हैं, ये प्रेशर जो होता है वहां 10⁻³ -3 mm
Hg प्रेशर को क्या करते हैं यहाँ मेंटेन करते हैं। अब 10⁻³ का मतलब क्या हो गया 0.001। और बेटा जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, देखो जो NTP नॉर्मल प्रेशर होता है, जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो होता आपके पास में 760 mmHg, इतना प्रेशर होता है। तो आप खुद ही इमेजिन करो कि भाई इतने प्रेशर से इतना प्रेशर मेंटेन कर दिया उन्होंने, मतलब हम जस्ट बोल सकते हैं कि नियर अबाउट उन्होंने वैक्यूम तक क्रिएट कर दिया था। हालांकि एब्सोल्युटली वैक्यूम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कुछ भी अभी एब्सोल्युटली वैक्यूम तब क्रिएट होगा जब यहाँ प्रेशर क्या होगा 0.0 होगा। क्लियर? तो यहाँ प्रेशर क्या था 0.001 है। इट मीन्स यहाँ कुछ गैसेस हैं लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में है। तो फर्दर वो क्या करते हैं कि बैटरी के जिस टर्मिनल से इन्होंने जिस टर्मिनल को जोड़ा उस टर्मिनल को उन्होंने क्या बोला, भाई इसको जोड़ा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा इस इलेक्ट्रोड पे। क्लियर? अब वो इस इलेक्ट्रोड के पीछे क्या कर देते हैं, एक इस तरीके से एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा देते हैं। फ्लोरोसेंट स्क्रीन कौन सी किसकी स्क्रीन थी? फ्लोरोसेंट थी, जो किससे बनती है जिंक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड भी यूज होता है, लेकिन उन्होंने जिंक सल्फाइड का क्या करा था, एक लेयर टाइप की यहाँ पे अटैच कर दी थी। इस तरीके से इसको उन्होंने फ्लोरोसेंट स्क्रीन के रूप में वो कर दिया था। फ्लोरोसेंट का मतलब तो आपको पता ही होगा, जो चमकता है। क्लियर? अब जो हमारे पास जो ये मेटल की दूसरी इलेक्ट्रोड, देखो नेगेटिव वाला है तो इसको क्या बोल दिया, कैथोड बोल दिया, और ये पॉजिटिव वाला है तो इसको क्या बोल दिया गया, इसको एनोड बोल दिया गया। एनोड बोल दिया गया इसको। क्लियर? अब वो क्या करते हैं कि इस एनोड पे छोटे छोटे होल बना देते हैं। इस एनोड पे छोटे छोटे होल क्रिएट कर देते हैं, वो ऐसे करके छोटे छोटे होल बना देते हैं इस पे। और इस एनोड को क्या कहा उन्होंने, इस एनोड को उन्होंने बोला परपोरेटेड एनोड। ये क्या कहा, परपोरेटेड एनोड हो गया। अब कंडीशन क्या हुई बेटा, जैसे उन्होंने इस बैटरी से, जो कि हाई वोल्टेज बैटरी थी, नियर अबाउट 10,000 वोल्टेज करंट क्या हो रहा था, सप्लाई हो रहा था वहां से। वो जैसे उन्होंने करंट सप्लाई किया, यहां से क्या हुआ कि कुछ रेज, इनविजिबल रेज निकल रही थी, ये मैं आपको ब्लैक डॉट से दिखा रहा हूं, लेकिन अब ये उस समय दिखी नहीं होगी। ये उनको भाई दिखी नहीं तो पता कैसे चला, क्योंकि जैसे ही उन्होंने यहाँ स्ट्राइक ली होगी, यहाँ पे क्या हो गया, जैसे यहाँ पे उन्होंने स्ट्राइक ली होगी तो यहाँ पे ये चमकने लग गया होगा। ये जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी, जैसे इन्होंने स्ट्राइक ली, ये स्ट्राइक क्या होगी, चमकने लग गई। ये स्टार मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जैसे जैसे उन्होंने स्ट्राइक ली वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन चमकने लगी, मतलब जैसे स्ट्राइक ली वैसे चमकना स्टार्ट हो गया। तो उन्होंने इस इनविजिबल रेज को क्या कहा, इन्होंने कैथोड रेज कहा। क्लियर? अब इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे जे थॉमसन क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन का नहीं था, ये माइकल फेराडे का एक्सपेरिमेंट था। माइकल फेराडे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो 1891 में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और 1891 से लेकर के 1897 तक वो एक्सपेरिमेंट चली रही थी। तो जे थॉमसन ने भी सेम एक्सपेरिमेंट उठाया, बस जे थॉमसन ने केवल इतना चेंज किया कि यहाँ प्रेशर क्या कर दिया, बिल्कुल नियर अबाउट वैक्यूम तक ले गए। वो एब्सोल्युटली वैक्यूम तो नहीं बनाया उन्होंने, लेकिन हम अप्रॉक्स में बोल सकते हैं, क्योंकि प्रेशर उन्होंने बहुत कम कर दिया था। और ये प्रेशर किसकी हेल्प से कम हुआ, ये इस इवैक्यूएशन पंप से हुआ, जिससे गैसेस सक करके बाहर निकाल दी गई। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, उन्होंने वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई रखा, 10,000 वोल्टेज रखा उन्होंने, जो कि बहुत ज्यादा हायर वोल्टेज था। जैसे इस हायर वोल्टेज को भाई इससे कनेक्ट किया गया, तो यहां से क्या हो रही थी, कुछ रेज निकल रही थी। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है बेटा, उस टाइम पे जे थॉमसन को जो कंफ्यूजन हुआ वो ये था कि जो ये रेज निकल रही हैं, वो रेज कहां से निकल रही हैं, क्योंकि यहाँ कुछ छुटपुट गैसेस भी थी। क्लियर? और यहाँ एनोड भी लगा हुआ है, कैथोड एनोड भी लगे हुए हैं। तो ये कैथोड से निकल रही है या गैसों से निकल रही है,
तो ये क्या था, कंफ्यूजन था। क्लियर। तो बाद में जब वो एक्सप्लेन करते हैं तो उसका आंसर भी दे देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इसका ट्यूबवेल्स मॉडल है, इसका जे थॉमसन का डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। तो आइए देखते हैं, इसको हटा देते हैं। क्लियर। तो जो जे थॉमसन, इससे जो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज, तो हम हेडिंग लगाएंगे यहां पे, सब हेडिंग लगा देंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। सबसे पहले जो हेडिंग आई कैथोड रेज की, कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज, भाई कैथोड रेज क्या थी, नेगेटिवली चार्ज थी। ये कैसे बोला उन्होंने, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज इसलिए थी कि ये क्या हो रही थी, यहां से निकल रही थी और कहां जा रही थी, एनोड की तरफ जा रही थी, जहां पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज वाली थी और ये क्या थी, पॉजिटिव चार्ज वाली थी। क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये पॉजिटिवली चार्ज वाली होती तो ये इधर के लिए नहीं जाती। आई बात समझ में। यदि ये पॉजिटिव चार्ज वाली होती तो ये इधर नहीं जाता, क्योंकि सेम चार्ज क्या होता है, रिपेल होता है। क्लियर। तो पहला स्टेटमेंट इन्होंने ये दिया कि कैथोड रेज का जो नेचर था वो कैसा था, नेगेटिवली चार्ज नेचर था इसका। क्लियर। दूसरा जो स्टेटमेंट दिया उन्होंने, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अब उन्होंने सेकंड स्टेटमेंट दिया, ये रेज जो होती हैं वो सीधी लाइन में चलती हैं, स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। ये कैसे बोला उन्होंने, क्योंकि जब जो एक्स रेज, जो इनविजिबल रेज आ रही थी, तो उन्होंने एक ओपेक मीडियम रखा इसका, इनका क्या करा उन्होंने, एक ओपेक मीडियम रखा। और इस जैसे ही उन्होंने ओपेक मीडियम रखा तो इसकी क्या बन रही थी, पीछे से इसकी शैडो बन रही थी। अब शैडो तो तभी बनेगी बेटा जब क्या होगा, लाइट स्ट्रेट चलेगी। तो इससे इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि कैथोड रेज जो ट्रेवल करती हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। ओके। जो नेक्स्ट उन्होंने तीसरा जो स्टेटमेंट दिया उन्होंने कैथोड रेज के लिए, कैथोड रेज हैव सम काइनेटिक एनर्जी, कैथोड रेज हैव सम काइनेटिक एनर्जी। अब ये कैसे प्रूव किया उन्होंने कि कैथोड रेज में काइनेटिक एनर्जी होती है। उन्होंने देखा बेटा, जो उन्होंने ये ट्यूबवेल्स लिया था, इस ट्यूबवेल्स में जैसी कैथोड रेज आ रही थी तो वो क्या करते हैं कि स्मॉल पैडल व्हील लेते हैं। वो पैडल व्हील कैसे लेते हैं, जस्ट आप इमेजिन के लिए साइकिल के पैडल व्हील की इमेजिन करिए, तो वैसे ही वो क्या करते हैं, स्मॉल पैडल व्हील रख देते हैं यहाँ पे। तो स्मॉल पैडल व्हील कैसे होते हैं, ये पैडल व्हील रख दिया। अब जैसे स्मॉल पैडल यहाँ पे क्या करते हैं उन्होंने, ये ज्वाइंट लगा दिए। तो कंडीशन क्या हुई, जैसे ये रेस चल रही थी तो ये स्मॉल पैडल व्हील क्या हो रही थी, रोटेशन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे इस रेस ने इस पैडल व्हील के साथ में स्ट्राइक ली, जैसे यहाँ पे इसने स्ट्राइक ली तो ये पैडल व्हील क्या करने लग गई थी, रोटेशन करने लग गई थी। इसका मतलब क्या हुआ कि कैथोड रेज के पास क्या थी, कुछ काइनेटिक एनर्जी भी थी। क्लियर। ओके। जो नेक्स्ट फीचर दिया उन्होंने, इसका फोर्थ फीचर दिया इन्होंने कैथोड रेज का, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ स्मॉल फंडामेंटल पार्टिकल। अब खुद ही सोचिए आप, उन्होंने बोला कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ स्मॉल फंडामेंटल पार्टिकल। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी रेज में तभी आएगी जब उसमें क्या होंगे, स्मॉल पार्टिकल होंगे। क्लियर। तो पार्टिकल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से वो होती है, पार्टिकल की वजह से होती है। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि भाई कैथोड रेज आर मेड ऑफ स्मॉल फंडामेंटल पार्टिकल। फर्दर उन्होंने इलस्ट्रेट किया इसको कि भाई जैसे कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज हैं, तो नेगेटिवली चार्ज कैसे थी वो, कि भाई जो क्या कर रही थी, ट्रेवल्ड कर रही थी अपोजिट से राइट की तरफ कर रही थी। भाई स्ट्रेट लाइन में चल रही थी, मतलब स्ट्रेट लाइन में चल रही है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक ओपेक रख दिया सामने से,
और जैसे कैथोड रेज से स्ट्राइक लिया, उसकी क्या बन रही थी, शेडो बन रही थी पीछे से। फिर उन्होंने आगे बोला कि कैथोड रेज है सम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसे उन्होंने डिटरमाइन किया, उन्होंने क्या करते, स्मॉल पैडल व्हील उसमें रख दिए। अब स्मॉल पैडल व्हील रखने के बाद जब ये क्या होती है, कैथोड रेज उससे स्ट्राइक लेती है, तो कैथोड रेज के स्ट्राइक लेने के बाद पैडल व्हील में क्या होने लग जाता है, रोटेशन स्टार्ट होने लग जाता है। अब रोटेशन जैसे स्टार्ट होता है तो बेसिकली इट मीन्स इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी है। फर्दर वो बोलते हैं कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ स्मॉल फंडामेंटल पार्टिकल। अब फंडामेंटल पार्टिकल क्यों बोला इन्होंने, कैथोड रेज जो बनी होती है वो कुछ फंडामेंटल पार्टिकल से बनी हुई है, क्योंकि बेटा काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की वजह से होती है। तो बेसिकली इसलिए उन्होंने क्या बोला कि पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट हैं। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट फीचर्स देखते हैं इसके। जो नेक्स्ट फीचर बोला उन्होंने, फिफ्थ वन, कि भाई कैथोड रेज प्रोड्यूस, कैथोड रे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंट। फ्लोरोसेंट का मतलब क्या हो गया कि फ्लोरोसेंट का मतलब हो गया कि जैसी वो भाई क्या हो रही थी, जिंक सल्फाइड के लेयर्स पे जैसे स्ट्राइक ले रही थी वो चमक रही थी, और इसी चमकने की प्रोसेस को क्या कहा गया, फ्लोरोसेंट कहा गया। तो ये कैथोड रेज की वजह से तो हो रही थी, ठीक है। तो ये कैथोड रेज है, कैथोड रेज प्रोड्यूस फ्लोरोसेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या उन्होंने, उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कर किया, नेक्स्ट स्टेटमेंट उन्होंने जो दिया वो ये दिया, सिक्स जो है, कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्सरे। अब एक्सरे वही एक्सरे है जो हमारे हाथ पाथ टूटते हैं जैसे, तो हम क्या करते हैं, एक्सरे करवाते हैं। तो वही एक्सरे क्या करते हैं, कैथोड रेज प्रोड्यूस करते हैं। अब कैसे, उन्होंने देखा कि भाई जब कोई हाई एटॉमिक मास वाली मेटल सरफेस से कैथोड रेज जब स्ट्राइक लेती हैं, ये क्या है, हाई एटॉमिक मास की कोई मेटल प्लेट है जिसपे कैथोड रेज जैसे स्ट्राइक लेती हैं, तो ये कुछ रेज को क्या करती है, इजेक्ट करती है, कुछ रेज को प्रोड्यूस करती है, जिनको क्या कहा गया, एक्सरे कहा गया। तो ये भी कैथोड रेज की क्या थी, एक प्रॉपर्टीज थी कि प्रोड्यूस कर रही थी एक्सरे। अब बेटा इन जो हमारे पास जो ये स्टेटमेंट आई, इसमें से जो स्टेटमेंट वो था, कौन सा वाला स्टेटमेंट, जो नंबर फिफ्थ वाला स्टेटमेंट है, फिफ्थ वाला स्टेटमेंट था जो कि भाई कैथोड रेज कंसिस्ट, कैथोड रेज कंटेन सम फंडामेंटल पार्टिकल, सम फंडामेंटल पार्टिकल। जो ये वाला उनका स्टेटमेंट आया, इस स्टेटमेंट ने पूरी एटॉमिक मॉडल की हिस्ट्री ही बदल दी, किसकी, जॉन डाल्टन की, क्लियर। तो सम फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब ये था कि ये इसमें क्या है, कुछ स्मॉल पार्टिकल से बने हुए हैं। खैर जो फर्दर जाके यही इलेक्ट्रॉन आए। अब एक और बात आती है बेटा कि जो ये इलेक्ट्रॉन नाम है, ये जे थॉमसन की देन नहीं है। मतलब कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर तो किया था, पर उसका नाम इलेक्ट्रॉन, जो कोई जॉन स्टॉफन स्टोनी थे, कोई जे स्टोनी नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या करा था कि भाई इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। ध्यान रखना, जे स्टोनी नाम से कोई साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या करा था, इलेक्ट्रॉन नाम दिया था इन स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल को, क्लियर। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले कुछ और प्रॉपर्टीज हो जाए इसकी, क्लियर। एक और प्रॉपर्टीज आती है बेटा कि जो कैथोड रेज थी, देखो नेक्स्ट जो आता है, सेवंथ स्टेटमेंट आता है जो, वो आता है कैथोड रेज है आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये आयनाइजेशन एनर्जी वाला कंसेप्ट क्यों बोला, क्योंकि जो ट्यूबवेल्स थी, इस ट्यूबवेल्स में जो गैस के पार्टिकल्स, गैस के एटम रहे होंगे, जैसी कैथोड रेज ने इन एटम से, सपोज इस एटम से स्ट्राइक ली, तो यहां से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो ये क्या हो गया, भाई देखो कोई एटम है, सपोज हमारे पास सोडियम ही है, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं मैं, अब सपोज हाइड्रोजन ही लेते हैं, हाइड्रोजन है,
जैसे कैथोड रेज ने इस हाइड्रोजन से स्ट्राइक ली, तो हाइड्रोजन से स्ट्राइक लेने के बाद ये इसमें से इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि क्या है, आयनाइजेशन कर रहा है। तो कैथोड रेज क्या होती है, प्रोड्यूस आयनाइजेशन एनर्जी, ये आयनाइजेशन भी प्रोड्यूस करती हैं। तो ये क्या थे, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज थे। क्लियर। अब हम बात करते हैं थॉमसन के नेक्स्ट स्टेटमेंट की। उन्होंने एक उसी टाइम पे उन्होंने जब वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे थे, उन्होंने एक रेशियो इजाद किया जिसको बोलते हैं चार्ज मास रेशियो। चार्ज मास रेशियो। अब बेटा ये चार्ज मास रेशियो ये भी अलग से मॉडल टाइप का है एक, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पूरा मॉडल टाइप का है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, अभी इन्होंने क्या करा, आज की डेट में हम चार्ज मास रेशियो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, E/N। तो इन्होंने जो चार्ज मास रेशियो निकाला था किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, वो कितना निकाला इन्होंने, ये निकाला था इन्होंने 1.75 इंटू 10⁻11। E है तो कूलाम पर केजी। इन्होंने क्या करा, चार्ज मास रेशियो को कैलकुलेट किया। क्लियर। अब जिस टाइम पे थॉमसन का ये एक्सपेरिमेंट, इसी टाइम पे एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है मिलीकन्स। इन्होंने मिलीकन्स ने क्या करा, ऑयल ड्रॉप मेथड, ऑयल ड्रॉप मेथड या मॉडल, आप जो मर्जी बोलो, ऑयल ड्रॉप मेथड या मॉडल वो यूज कर रहे थे, जहां से उन्होंने क्या किया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां से इन्होंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया, जो कि कितना निकला, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर। चार्ज मास रेशियो किसने फाइंड किया था, ये जे थॉमसन। देखो चार्ज मास रेशियो किसने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था। ये भी एक बहुत बड़ी देन है जे थॉमसन की, कि भाई चार्ज मास रेशियो उन्होंने कैलकुलेट किया। और यहां से मिलीकन्स ने ऑयल ड्रॉप मेथड। अब ऑयल ड्रॉप मेथड जब आप 12th में मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तो उसके बाद आपको ऑयल ड्रॉप मेथड समझ में आएगा। खैर यदि टाइम मिलेगा तो मैं इस पे अलग से लेक्चर दूंगा ऑयल ड्रॉप मेथड पे। तो जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन था उन्होंने यहां से ये कवर किया। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख के -1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई मास इक्वल टू 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। क्लियर। इससे हमने क्या कर सकते हैं, ये Me कर दो, इसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दो। तो यहां से हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां से जे थॉमसन क्या करता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me कर दो या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दो इसको। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जो कि कितना निकलता है, 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, इतना निकलता है। ये क्या निकला, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये कितना निकला, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला। तो यहां से इन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या करा, डिस्क्राइब किया। क्लियर। तो इन्होंने यहां से इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब क्या किया, इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विच कंटेन -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज and which have mass 9.1 into 10⁻31 kg. That fundamental particle is known as electron, and we know very well about the electron. The name electron was given by J. Stoney, was a scientist. The electron name not given by J. Thomson. J. Thomson discovered electron, but named by J. Stoney. Clear? होप आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप इसको बार बार रिवाइंड करो और दोबारा देखो, और आपके कमेंट, रिस्पेक्टफुल कमेंट के इंतजार में हूँ। थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय।